दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। अगर आपके पास स्टार्टर नहीं है तो स्टार्टर हम कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हम देखेंगे। स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्टेक्टर चाहिए, पुश बटन चाहिए, उसके बाद NONC चाहिए और उसमें पावर को आपको पहचानना है कि हमारे पास पावर है कि नहीं, यानी मोटर स्टार्ट हुआ तो ऑन अवस्था में है या ऑफ अवस्था में है। तो इसके लिए दो लाइट चाहिए। कॉन्टेक्टर क्या करता है? कॉन्टेक्टर हमारा जो होता है वो हमारा जो पावर सप्लाई है उसको ए साइड से वो साइड करता है, यानी हमारा जब बंद रहे तो पावर सप्लाई हमारा मोटर में न पहुंचे और जब चालू रहे तो मोटर में पहुंचे। तो इसका काम करता है हमारा कॉन्टेक्टर। तो इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है और पावर सप्लाई हर कॉन्टेक्टर का अलग अलग होता है। और उस कॉन्टेक्टर का पावर सप्लाई कितना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कॉन्टेक्टर के ऊपर हिस्से में यहाँ पर आपको लिखा होता है कि कितना वोल्ट का कॉन्टेक्टर है। जैसे आप सिंगल फेस का चलाना चाहते हैं तो 220 वोल्ट का होगा, डबल फेस का चलाना चाहते तो 440 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का भी होता है, 24 वोल्ट का भी होता है, 48 वोल्ट का भी होता है। तो ये कॉन्टेक्टर का अलग अलग वोल्ट का होता है और जो आपको चाहिए वो मंगा सकते हैं। और देखना है कि कितना कॉन्टेक्टर का आपके पास कॉन्टेक्टर है, आप नहीं जानते हैं कितना वोल्ट का है, तो इसके ऊपर में इसका कॉइल लिखा रहता है कितना वोल्ट का है। इसमें यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 रहता है और NO रहता है, किसी कॉन्टेक्टर में NC भी रहता है। तो यहाँ से हमारा पावर सप्लाई इन होता है। हमारा जब कॉन्टेक्टर ऑफ अवस्था में रहेगा तो जब आप इन कर देंगे तो यहाँ तक रहेगा। इसके बाद में जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ से आपका आउट गोइंग निकल जाएगी, यानी कॉन्टेक्टर का इनकमिंग यहाँ पर दिया जाता है जो, और यहाँ पर आउट गोइंग निकलती है और ये NO होता है। और किसी किसी कॉन्टेक्टर में NC भी दिया जाता है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार से कि आपको NO चाहिए या NC चाहिए, उसके अनुसार होता है। NO मतलब नॉर्मल ओपन होता है, यानी जब कॉन्टेक्टर ऑफ अवस्था में है तो जो भी पावर सप्लाई यहाँ पर आप इनपुट करेंगे वो वहीं पर रुक जाएगी। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर का सप्लाई आउट कर देगा। यानी NO मतलब होता है कि जब आपका स्विच बंद है, जो भी आप जब घर का लाइट चालू करते हैं या बंद करते हैं तो वही एक स्विच होता है। जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ अवस्था में रहता है तो ये बंद रहता है, यानी आपका NO मतलब नॉर्मल ओपन रहता है, ओपन व्यवस्था में रहता है आपको, यानी ये स्विच बंद रहता है। और जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो NO ऑटोमेटिक NC होता है, यानी नॉर्मल क्लोज, यानी आपका स्विच ऑन अवस्था में हो जाता है। तो NONC यही होता है। NO मतलब नॉर्मल ओपन होता है, NC मतलब नॉर्मल क्लोज। ये होता है। NO मतलब नॉर्मल ओपन, मतलब आपका जो स्विच है वो बंद है, यानी ऑफ अवस्था में है। जब वो NC हो जाएगा, नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, तो वो जो स्विच है वो आपका ऑन अवस्था में रहता है। तो NONC यही होता है। इसको चालू करने के लिए कैसे इसमें पावर सप्लाई देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पुश बटन 2 लगाए हैं। पुश बटन में जो ऑफ रहता है बटन, यानी स्टॉप बटन रहता है, उसमें NC लगाया जाता है। और जो आपका स्टार्टर में ऑन करने के लिए जो पुश बटन लगाया जाता है उसमें NO लगाया जाता है। ये आपका कॉन्टेक्टर है। और कॉन्टेक्टर को हमारा मोटर को सेफ रखने के लिए कॉन्टेक्टर के थ्रू उसके नीचे में एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई जाती है जिसमें रिले होता है। और किसी किसी में फेज फेलुअर रिले का भी होता है कि एक फेज नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा। और आपका अगर फेस उल्टा हो जाएगा तो चालू नहीं होगा।
तो इसके लिए एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई जाती है कॉन्टेक्टर के नीचे में, ताकि आपका मोटर ज़्यादा लोड ले तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये आपका नब होता है, इसको आपका मोटर है जितना एम्पियर लेती है उसके अनुसार से आपको घुमाकर इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं इसके कनेक्शन किया हूँ। यहाँ पर कनेक्शन मैं देखिए, यहाँ से मैं कनेक्शन लिया हूँ, एक न्यूट्रल का और फेस का। न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा लाइट में आया है और एक कॉन्टेक्टर में आया है। जहाँ पर अगर दो कॉन्टेक्टर लगा रहे हैं या 3 कॉन्टेक्टर लगा रहे हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है कॉन्टेक्टर का, वहाँ पर आप न्यूट्रल सीधे लाइट में दे दीजिए और एक कॉन्टेक्टर में A1 या A2 किसी में भी दे दीजिए। लेकिन देख के तो हमने क्या किया है कि पहले एक फेस न्यूट्रल निकाला है, लाइट में दिया, लाइट के बाद में कॉन्टेक्टर का एक सप्लाई A1 में दिया है, और यहाँ पर आपका न्यूट्रल का काम ख़त्म हो जाएगा। और फेस को मैं यहाँ पर उठाया हूँ, लेकिन आप MCB से उठाइएगा या लीजिएगा। और इसके बाद में अगर आपके पास में, ये तो हमारा पुश बटन है यानी स्टॉप बटन है, अगर इमरजेंसी बटन है तो इमरजेंसी बटन में पहले लाइएगा। इसके बाद में आपका जो स्टॉप बटन है वहाँ पर आता है सप्लाई। आपका स्टॉप बटन में सप्लाई आएगा। स्टॉप बटन का NOANC में 2 पॉइंट होता है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लेकर आइए, वहाँ पर कनेक्शन कर दीजिए। ये क्या होता है, NC होता है। इसके दूसरे पॉइंट से लेकर आप NO यानी जो आपका स्टार्टर होता है उसका स्टार्टर में जोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं जोड़ दिया हूँ। सबसे पहले आप कनेक्शन लेकर आएंगे जब MCB से या किसी से भी लेके आ रहे हैं, आपका पैनल में जैसे ही आप स्टार्टर बना रहे हैं तो वहाँ से लेकर आकर पहले स्टॉप बटन में जोड़ते हैं। स्टॉप बटन के बाद में फर्स्ट, उसमें 2 पॉइंट होता है, इसके बाद उसका दूसरा पॉइंट से आपका जो स्टार्टर होता है उसमें NO लगा रहता है, जो आपको मोटर को स्टार्ट करता है, वहाँ पर जोड़िए। और वहाँ पर जोड़ने के बाद में उसका जो दूसरा पॉइंट होता है उससे लेकर आकर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्टर को सप्लाई, यानी कॉन्टेक्टर में 2 पॉइंट होता है स्टार्ट करने के लिए, उसमें 2 कॉइल का 2 तार होता है, एक A1 एक A2। हर कॉन्टेक्टर में उसका A1 A2 होता है। किसी का यहाँ पर रहता है, किसी का दूसरा जगह लगता है। तो कॉन्टेक्टर का जैसे जैसे बनावट होती है उसके अनुसार होता है, लेकिन दोनों में 2 पॉइंट पक्का रहेगा, A1 A2। तो दोनों कहीं ये दोनों ऊपर दे दिया है, कभी कभी कॉन्टेक्टर के एक ऊपर देता है एक नीचे देता है, नहीं तो कभी कभी दोनों नीचे ही देता है। तो जहाँ पर भी है कॉन्टेक्टर का एक आप न्यूट्रल तो A1 लाकर दे दिया है, और A2 डायरेक्ट जो आपका स्टार्ट बटन है यानी जो NO है वहाँ से लाकर कॉन्टेक्टर में दे दीजिए। और जब आप कॉन्टेक्टर का पुश बटन, स्टार्टर का पुश बटन जो आपको स्टार्ट करती है उसको दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और अभी तो जब इसको स्टार्ट करेंगे यानी जब तक दबा के रखेंगे तब तक हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। लेकिन अब चाहते हैं कि एक बार दबा दें और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन अवस्था में ही रहे, यानी हमारा मोटर चलता रहे, तो इसके लिए एक और वायरिंग की जाती है। अगर आप सोचते हैं कि कॉन्टेक्टर हमेशा ऑन अवस्था में रहे, एक बार आप दबा दिए, इसके बाद जब आप बंद करें तब बंद हो, यानी जब ऑफ करें तब मोटर ऑफ हो, तो इसके लिए आपका जो आपका जो आया हुआ है, ये तो आपका MCB से आया हुआ है, MCB से जो आया हुआ है पॉइंट, तो ये वाला नहीं, ये दूसरा है जो आपका
स्टार्ट बटन है, इसका दूसरा पॉइंट जो आपको दिए हैं आपका स्टार्ट करने का वहाँ से एक वायर लेकर आएंगे और कॉन्टेक्टर का जो ये एनो है, आप देखिए मैं दे दिया हूँ ऐसा, जो कॉन्टेक्टर का एनो है उस पॉइंट में दे दीजिए। और दूसरा है इसके, ये तो नीचे में दे दिया, और ऊपर में कॉन्टेक्टर का एनो से तार लेके जो कॉन्टेक्टर कॉइल 2 में दिया था हम कनेक्शन, यहाँ पर देखिए जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है ये दिया था, यहाँ पर आप दे दीजिए, ताकि जब आप कॉन्टेक्टर को ऑन करें तो यहाँ से पावर सप्लाई, ये एनो है, जब आप जो ही आप बटन दबाएंगे तो ये एनसी हो जाएगा और यहाँ से पावर सप्लाई पास करके डायरेक्ट कॉन्टेक्टर का A2 में चला जाएगा। और जब आप एक बार स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन अवस्था में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आपका पावर सप्लाई डायरेक्ट यहाँ तक तो आता ही है। जब आप उठाकर इस बटन से यानी स्टार्ट बटन से डायरेक्ट आकर दे देते हैं तो यहाँ पर तो पहले से पावर सप्लाई मौजूद रहती है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये एनो एनसी हो जाता है और इसके थ्रू पास करके आपका कॉन्टेक्टर के A2 में पावर सप्लाई जाने लगती है। आप जब बटन छोड़ देते हैं इसके बाद में भी तो आपका कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, यानी कंटिन्यू चलता रहता है। जब आप बंद करते हैं तो ये सिरा से दिए हैं, यानी जो आपका स्टार्ट बटन है उसके दूसरे सिरा से हम कॉन्टेक्टर का सप्लाई एनो में दिया है। तो जब आपको बंद करना है तो कॉन्टेक्टर का स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये जो एनसी है वो एनो हो जाएगा और ये पावर सप्लाई रुक जाएगी और हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाने यानी ऑफ हो जाएगा। तो हम ऐसे इसका वायरिंग करते हैं। तो इसके लिए अगर स्टार्टर को बनाना है तो सबसे पहले आपको एक कॉन्टेक्टर चाहिए, इसके बाद 2 पुश बटन चाहिए, 2 लाइट चाहिए, एक आपका जो स्टार्टर में जब लाइट आए उसको देखने के लिए और एक जब आपका मोटर ऑन हो जाए तो उसको देखने के लिए होती है, और एक आपका जो प्रोटेक्शन डिवाइस है जिससे आप रिले को सेट कर सके, उसके लिए एक प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए ताकि आपका मोटर न जले। इस प्रोटेक्शन डिवाइस में जो नब होता है इसको आप ड्राइवर से घुमा के अपने मोटर को रिले को रेंज को सेट कर सकते हैं कि आपका मोटर कितना एम्पियर ले सकती है। और ये जब ये कभी भी ऑफ हो जाता है तो जब आपका ओवरलोड मोटर लेती है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए आपका ये जो पुश बटन है इसको पुश बटन कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा और फिर से ये काम करने लगा। यानी जब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो जो एनसी से आप सप्लाई देते हैं तो वो एनसी एनो हो जाता है, आपका पावर सप्लाई बंद हो जाता है। तो इस अवस्था में जब आपका ये कभी कभी बंद हो जाए तो इस नब को दबा देंगे तो फिर से ऑन अवस्था में हो जाएगा। तो ये रहा आपको स्टार्टर बनाने का कनेक्शन। तो आज हम जाना कि स्टार्टर कैसे बनाते हैं और स्टार्टर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। अगर आपके पास स्टार्टर नहीं है तो इस व्यवस्था से आप स्टार्टर बना सकते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।